हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। कल की क्लास के अंदर मैंने आपको चैप्टर 1 पढ़ाया था, हिस्ट्री की एनसीईआरटी का, 6th क्लास की एनसीईआरटी का। आज मैं उसके ऊपर आपके लिए एमसीक्यू क्विज लेकर आया हूँ। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे आपको ये समझ में आएगा कि आपने किस अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करा मेरा पढ़ाया हुआ। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ये समझ में आएगा एनसीईआरटी पे से किस तरह के अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये भी आपको इसके अंदर अंडरस्टैंड करने को मिलेगा। राइट, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। सभी बच्चों को 45 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा। 45 सेकंड्स के अंदर ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना, राइट, और तभी सॉल्व करना। चलिए लेट्स सी कैसा क्वेश्चन था ये, इसके अंदर समझते हैं। स्टेटमेंट 1 देखिए यहाँ पर, ईरानियन एंड ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर अगो। ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ सही है। न्यू दैट द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द इंडस रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। ये भी बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपको बताया था इंडिया और भारत कैसे नाम पड़ा, ये मैंने आपको बताया था। और इसके अंदर मैंने ये बोला था कि ये जो रिवर थी इसको हम बोलते थे सिंधु नदी, राइट, बट उनसे सिंधु बोला नहीं जाता था, ईरानियन और ग्रीक से, तो इंडस बोलते थे इसको, है ना, इसको इंडू बोलते थे, इंडू। और इंडू से ही नाम पड़ा इंडस। ठीक है, इंडस रिवर इसके अंदर इसमें पड़ा। और यहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनके उन लोगों को इन्होंने ये बोलने लग गए कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं, ठीक है, उनको इंडो या फिर हिंदो बोलने लग गए। राइट, और यहाँ पर इस इस एरिया का नाम यहाँ पर पड़ गया इसी तरह से इंडिया। राइट, तो भारत नाम कैसे पड़ा ये आप इसके अंदर मैंने आपको इसके अंदर पढ़ाया था। देखिए, ईरानियन एंड द ग्रीक हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट about 2500 years ago and were familiar with the Indus, called it Hindos or Indos, and the land to the east उसको क्या बोलते थे, इंडिया बोलते थे। ईस्ट की लैंड को इंडिया बोलते थे, राइट। और जो नदी थी उसको इंडो या हिंदोस बोलते थे, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा अराउंड 4500 ईयर अगो। नहीं, 4500 ईयर अगो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, वहां पर बहुत अच्छी सिटीज फ्लरिश हुई थी जिसको बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट। तो यहां पर जो होगा ये ऑप्शन गलत होगा। तो करेक्ट आंसर विल बी वन ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। सेकंड क्वेश्चन, मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। बताया गया था आपको मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में, ठीक है। तीन चीजों के बारे में बताया था, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कोलॉजिस्ट। चलो, मैन्यूस्क्रिप्ट जो है, पहला ऑप्शन देखते हैं इसके अंदर। द वर्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब, मैन्यू का मतलब क्या है, इसका मतलब है बाय हैंड। ठीक है, हैंड से लिखी हुई जो चीजें होती है दैट इज नोन एज मैन्यूस्क्रिप्ट, इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेन्यू विच मींस हैंड, राइट, दैट इज करेक्ट। फिर दे आर रिटन ऑन द पाम लीव, मैंने आपको बताया था पाम लीव के ऊपर वो लिखते थे, और ऑन द बार्क ऑफ द ट्री नोन एज अ बेड्ज। ठीक है, ये भी मैंने आपको इसके अंदर बताया था, राइट, एनसीईआरटी में दे रखा है। मैन्यूस्क्रिप्ट जो है रिटन इन द संस्कृत लैंग्वेज वर ओनली प्रिजर्व इन द टेंपल एंड मोनेस्ट्री, नो दैट इज नॉट राइट। तमिल वाली मैन्यूस्क्रिप्ट्स वो भी हमको टेंपल मोनेस्ट्रीज के अंदर मिलती है। प्राकृत लैंग्वेज वाली मैन्यूस्क्रिप्ट वो भी हमको टेंपल एंड मोनेस्ट्रीज के अंदर यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड ओनली विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। देखिए एनसीईआरटी के अंदर मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में लिखा हुआ था, राइट। इसके अंदर मैंने बताया था पाम लीव्स के ऊपर, कल की क्लास अगर आपको याद होगी तो, राइट। फिर मैंने बताया था कि बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को खा जाते थे इंसेक्ट्स, तो उसको प्रिजर्व करा जाता था टेंपल और मोनेस्ट्रीज के अंदर। फिर ये बताया गया था मैनी ऑफ दिस वर रिटन इन द संस्कृत लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज। इस तरह से आपको यहाँ पर बताया गया था, राइट। अगर ध्यान से पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन आप सही कर देते। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। चलिए ये तो इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था गंगा और सोन नदी के आसपास का एरिया जो था, ठीक है, वहां पर उस एरिया को जो बोला जाता था दैट इज, एक बहुत बड़ा एम्पायर वहां पर बना था दैट इज नोन एज मगध एम्पायर।
मगध एम्पायर जो था वो स्टेट ऑफ बिहार के अंदर है, और मगध एम्पायर के अंदर बहुत पावरफुल पावरफुल रूलर्स रहते थे, ये सब कुछ आपको पढ़ाया गया था। देखिए एनसीईआरटी इसकी लाइन, लोकेटेड एट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सन, ठीक है, मगध लो नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ द बिहार, साउथ ऑफ द गंगा के अंदर मगध नाम का एक एम्पायर यहाँ पर बना था, बहुत ही पावरफुल था, इसके अंदर बहुत सारे किंग्स थे, राइट, पावरफुल किंग्स भी इसके अंदर देखे जाते हैं, जैसे नंदा डायनेस्टी के बारे में मैंने आपको बताया था, याद आया होगा आपको कुछ। चलिए फोर्थ क्वेश्चन आप सॉल्व करें। ये मैप वाले क्वेश्चंस थे। चलो, मैंने आपको बताया था लोगों के बारे में, वहां के लोग और एरिया के हिसाब से अलग अलग उनका क्या होता था, प्रोफेशन होता था, राइट। तो वीट एंड बार्ले वर कल्टिवेटेड द हिमालयन एंड द विंध्यास हिल्स, नो, ठीक है। यहाँ पर ये क्या था, फर्स्ट टाइम वीट एंड बार्ले जहाँ कल्टीवेट करा गया था वो सुलेमान एंड किरथर हिल्स के अंदर करा गया था, ठीक है। देखिए some of the areas where the women's men first begin to grow the wheat and barley about to 8,000 year ago are located here, ठीक है, कहाँ पे, सुलेमान एंड किरथर हिल्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं सुलेमान और किरथर हिल्स के अंदर, यहाँ पर इस वाले एरियाज के अंदर मैंने आपको बताया था कि पहले बार वीट और बार्ले को उगाया गया, राइट। चलिए, सेकंड, सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव अलोंग द बैंक ऑफ नर्मदा वर स्किल्ड गैदर्स, यस, ठीक है, अर्लीस्ट पीपल जो कि वहां पर नर्मदा रिवर के बैंक्स पे रहते थे उसको स्किल्ड गैदर्स बोलते थे, राइट। गैदरर्स इसलिए बोलते थे क्योंकि वो फूड को गैदर करते थे, मैंने आपको बताया था एनिमल को भी मारकर खाते थे और प्लांट्स की भी उनको अच्छी नॉलेज हुआ करती थी। तो सेकंड ऑप्शन इज व्हाट, सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, राइट। फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग एंड सेकंड ऑप्शन इज द राइट, राइट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो टू ओनली होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चंस भी मैं आपको बनाकर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं दिस्टाना इस पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए। इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस की क्लास चलती है 9:15 से लेकर 9:30 AM के बीच में ये क्लास स्टार्ट होती है। इसी तरह से हिस्ट्री की एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, और इसी तरह से पॉलिटी की एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है। पॉलिटी की क्लास का टाइमिंग जो है वो 5 PM है, हिस्ट्री की क्लास का टाइमिंग जो है दैट इज एट 9 PM। तो सभी बच्चे इनको देखो, उनके ऊपर मैं क्वेश्चंस भी बनाता रहूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।